I'm standing in the Nicobar Islands in the middle of what is easily the most beautiful forest that I've ever seen in my life. Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest. And what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth lakhs of crores. And by the way, this is just the part of the forest that we were able to enter. I'd like to show you the part that we couldn't enter because it's so thick and it has so many trees. Every single person who lives on this island is against this project, has not been asked about this project, does not know what compensation they're going to get for their land. And now I understand why the government didn't want me to come here and why the government did a whole exercise to stop me from getting here. It's wholesale theft, and I wish more people could come and see this. There are a number of communities on this island. There are tribals, there are settlers who are from the defense forces who came here to ensure the safety of these islands. They've asked me to raise this in Parliament, and I will gladly do that. But वो यार, बंगाल इलेक्शन के आसपास हमारा भाई जंगल घूमने गया था। जंगल जाके मेरे भाई ने क्या बोला वो तो मैंने आपको सुना दिया। अब इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सही है, गलत है, क्या इसकी जरूरत है, इस बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही मैसिव मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बेसिकली इंडिया के सदर्न मोस्ट आइलैंड अंडमान और निकोबार के चेन को एक मेजर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हब बनाना है। अब इस प्रोजेक्ट में है क्या क्या? पहला तो है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इस प्रोजेक्ट के दौरान एक पोर्ट बनाया जाएगा जिसे गैलेथिया बे में बनाया जाएगा। ये पोर्ट एक ग्लोबल हब बनेगा ट्रांसशिपमेंट का, जैसे कि सिंगापुर ऑलरेडी है। जैसे ढाबों पे लाइन होटल्स होते हैं, उसी तरह से इस आइलैंड को डेवलप करके, इस पोर्ट को डेवलप करके ट्रांसशिपमेंट को इजी और इंडिया को एक इकोनॉमिकल बूस्ट दिया जाएगा। ये उसी रूट पर है जो मलक्का से होके जाता है। सो ईस्टर्न एशिया का जो भी व्यापार है वो मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। सो हमारी गवर्नमेंट इस पॉइंट को इनकैश करना चाहती है। इस पोर्ट के आ जाने से एक और चीज होगी, सिंगापुर और कोलंबो जैसे पोर्ट्स पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट ड्यूअल यूज होगा, जो सिविलियन एविएशन और तो और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी काम आएगा। इस एयरपोर्ट को डेवलप करने का इकलौता उद्देश्य ये है कि मलक्का स्ट्रेट पर इंडियन एयरफोर्स और नेवी की नजर रहे, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी तरह के खतरे को मलक्का में ही रोक दिया जाए। तीसरा की फैक्टर है इसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट। इसके अंदर 150 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 65,000 लोगों के रहने और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए एक टाउनशिप बनाया जाएगा, जो कि प्लान टाउनशिप होगा, जो यहाँ का लॉजिस्टिकल सपोर्ट और टूरिज्म दोनों बूस्ट करेगा। इन सब के अलावा जब लोग होंगे, पोर्ट होगा, एयरपोर्ट होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो पड़ेगी। इसीलिए इसमें चौथा कंपोनेंट ऐड किया गया है, पावर प्लांट। ये 450 मेगा टन का गैस और सोलार बेस्ड पावर प्लांट होगा, जो कि यहाँ के बनाए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबिलिटी देगा और एनर्जी सोर्सेज की आपूर्ति करेगा। अब ये तो है इन प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स। बाकी हमारे बड़े भाई ने वीडियो में आपने सुन ही लिया होगा कि खाली एक वेंडर का नाम लिया, तो चलो अभी वो भी क्लियर कर देते हैं। पता नहीं अपोजिशन को अडानी से क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम हो अडानी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट जो गलथिया बे में बनेगा, उसमें अभी तक कोई भी डिसाइडेड वेंडर नहीं है। बिड ओपन है। इसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम जॉइंट वेंचर करेंगे किसी कमर्शियल और कॉर्पोरेट के साथ 51% स्टेक के साथ। इस बिडिंग की रेस में अडानी, एसआर पोर्ट, जेएसडब्ल्यू और मेगा इंजीनियरिंग्स ये कंपनियां आगे हैं। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ANIIDCO जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ANIIDCO और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ मिलकर डेवलप की जाएगी। तीसरा कंपोनेंट है पावर प्लांट और टाउनशिप। पावर प्लांट और टाउनशिप भी ANIIDCO और जॉइंट वेंचर के साथ डेवलप किया जाएगा। और इस बिड में सबसे आगे हैं JSW और मेगा इंजीनियरिंग। इसमें स्पेसिफिकली अडानी को तो कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि शिपिंग और पोर्ट्स के बिजनेस में अडानी बहुत आगे है, तो हो सकता है पोर्ट डायरेक्टली अडानी को दे दिया जाए। अब आते हैं इस बात पे कि ये क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले है इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अगर आप नक्शे में ध्यान से देखें तो ये मलक्का स्ट्रेट के उस पास से
सिर्फ और सिर्फ 40 नॉटिकल माइल्स दूर है और ये उस 200 किलोमीटर के मलक्का के रास्ते को नजर रखने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, क्योंकि मलक्का दुनिया का 25% और चाइना का 80% इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्ड करता है। तो ये बनेगा चाइना का एक चौक पॉइंट जो कि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देगा भविष्य में आने वाले किसी भी चाइनीज अग्रेशन के खिलाफ। और तो और मलक्का दुनिया का सबसे बिजीएस्ट स्टेट है, तो यहाँ जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने अपनी मजबूती बना रखी है, वैसे ही भारत को ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सामने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक एज देगा। दूसरा मुद्दा है नेशनल सिक्योरिटी का। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, हालिया ईरान यूएसए वॉर में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के पास एक ईरानियन शिप को यूएसए ने जब टारगेट किया तो लोगों ने हल्ला मचा दिया कि इंडियन ओशन का किंग तो इंडिया है, तो इंडिया के गेस्ट को कैसे डुबा दिया यूएसए ने। सो इसी सब चीजों को ओवरकम करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। ये प्रोजेक्ट इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, और सबसे ज्यादा चाइनीज नेवी के खिलाफ तो ये एक वॉच टावर की तरह काम करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंस इस प्रोजेक्ट का है इकोनॉमिकल ग्रोथ। वर्ल्ड क्लास ट्रांसशिपमेंट हब वो भारत के ग्लोबल लॉजिस्टिक और पार्टनरशिप को इनहेंस करेगा। जैसे सिंगापुर के पास ऑलरेडी ये एज है, और तो और हमारी ट्रांसशिपमेंट नीड्स के लिए हम्बनटोटा, कोलंबो और सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पे हमारी निर्भरता को खत्म करेगा। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट जरूरी है। लेकिन अब अगला प्रश्न आता है कि अगर ये जरूरी है तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है? बात तो सही है। हालिया में भारत का एक हीट मैप जनरेट हुआ था जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, जिसमें भारत पूरा आग की तरह लाल दिख रहा था। तो पर्यावरण को लेके तो चिंता हमारे देश में पहले ही बहुत है। तो इस प्रोजेक्ट को अपोज करने का सबसे बड़ा कारण भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। 150 स्क्वायर किलोमीटर में से 130 स्क्वायर किलोमीटर जो इस प्रोजेक्ट की डिमांड है वो प्रिस्टीन रेन फॉरेस्ट में कंसिडर होता है। ये रेन फॉरेस्ट का एरिया है। सो इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 90 से 96 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, जो बहुत ही दुखद है। मैं भी नहीं चाहता कि इतने पेड़ बिना किसी बैकअप के काटे जाएं। और रेन फॉरेस्ट है, इसका मतलब यहाँ पेड़ ऐसे होंगे जो कम से कम 200-200 साल पुराने भी होंगे, जैसे कि अमेज़न के जंगलों में है। तो मैं भी नहीं चाहता कि बिना इन सभी का बैकअप बनाए, और मैं भी नहीं चाहता कि इतने बढ़िया रेन फॉरेस्ट को बर्बाद कर दिया जाए। और तो और इसी एरिया में कई एंडेमिक स्पीसीज लाइक निकोबार मेगापॉड, लेदरबैक, सी टर्टल्स जो विलुप्ति के कगार पर हैं, यहाँ फलते फूलते हैं। ऐसे और भी कई स्पीसीज हैं। इन सब के अलावा यहाँ कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जो आज भी इंसान से दूर रहे, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। इसमें खासकर हैं शॉम्पमैन्स और सेंटिनल्स, जो कि बहुत ही वर्नरेबल ट्राइब्स हैं, जिनकी संख्या सिर्फ कई सौ रह गई हैं। दूसरा कारण है सेस्मिक रिस्क। सेस्मिक रिस्क ये है क्योंकि अंडमान और निकोबार आइलैंड सेस्मिक जोन 5 में आता है, जो बहुत ही भूकंप प्रोन एरिया है। तो यहाँ पर कभी भी सुनामी आने के चांसेस हैं, एक बड़ी सुनामी, और ये 82,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट समुद्र के अंदर समा जाएगा। तो ये भी एक कारण है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। इन सबसे उलट निकोबार की सबसे खूबसूरती है वहाँ के कोरल रीफ्स। जब पोर्ट का डेवलपमेंट होगा तो ये जो कोरल रीफ है, जो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट होती है, ये भी बर्बाद कर दी जाएंगी। और कोरल रीफ्स दुनिया के बहुत सारी जीव जंतुओं का घर भी होता है, जिसे बनने में कई साल लग जाते हैं। इसकी अपनी एक इकोसिस्टम होती है, इसका अपना एक बायोस्फीयर होता है। लेकिन जब पोर्ट डेवलप किया जाएगा तो 101% चांस है कि ये खत्म हो जाएंगे। हालांकि कोरल रीफ्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है, और गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि पोर्ट बनाने से पहले इन कोरल रीफ को सुरक्षित रिलोकेट कर दिया जाए दूसरी एरिया में। लेकिन मरीन बायोलॉजिस्ट की माने तो कोरल रीफ का ट्रांसलोकेशन उतना ही सक्सेस है जितना मछली के हवा में सांस लेने की सक्सेस है। तो ये प्रोजेक्ट जरूरी भी है, लेकिन इस पे कंट्रोवर्सी भी है। तो आखिर इस बवाल का सोल्यूशन क्या है? तो जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं पढ़ के सीखा हूँ, या जितना मैं जानता हूँ, या जितना मुझे पता है, इसके कुछ सोल्यूशंस मैंने सोचे हैं। अब इस प्रोजेक्ट के दौरान पेड़ तो कटेंगे, उसे रोकना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे बचाया भी जा सकता है, या इसका एक बैकअप भी बनाया जा सकता है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट करीबन 30 साल के बीच में पूरा होना है, तो एक बार में 96 लाख पेड़ों को काटने से अच्छा है फेज बाय फेज पेड़ों को काटा जाए, या काटने के बदले अगर इन्हें रिलोकेट किया जा सके, जैसे चाइना या यूएसए में किया जाता है, तो भी पॉसिबल है। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई द्वीपों का समूह है, तो इस प्रोजेक्ट के एरिया से पेड़ों को उखाड़ कर या पेड़ों को निकाल कर सुरक्षित तौर पर दूसरी आइलैंड्स पे प्लेस कर दिया जाए, तो ये एक तरीका है। इसके अलावा
जो बाकी के अगल बगल के आइलैंड्स हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा और पेड़ लगाए जा सके, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं आपको, जो पेड़ निकोबार में काटे जाएंगे उसकी एवज में भारतीय गवर्नमेंट ने हरियाणा में पेड़ लगाने की बात की है। ये तो वही बात हो गई कि पैर में दर्द हो रहा है और दवा आप सिर दर्द की खा रहे हैं। पेड़ काटे जाएंगे रेन फॉरेस्ट से और लगाए जाएंगे हरियाणा के सूखे जगह पर, क्या फायदा है इसका? सड़क कौन है भाई? साला चोट लगा था सर में, टांका लगा दिया पेट में। इसके अलावा जब पोर्ट मैन्युफैक्चर होगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, पर्यावरण पे भी प्रदूषण का असर पड़ेगा। और तो और जब बड़ी बड़ी शिपमेंट्स पोर्ट पर आकर रुकेंगी तो ऑयल स्पिलेज, केमिकल का रिसाव, इसके होने के बहुत चांसेस हैं जो कि वहाँ के ओशन इकोसिस्टम को डैमेज करेंगी। सो इसके सोल्यूशन में एक जबरदस्त सोल्यूशन तो ये है कि हमें एक अनबायस्ड कमेटी रखनी पड़ेगी पोल्यूशन मॉनिटर करने के लिए, जो कि मिट्टी, पानी, हवा सभी को मॉनिटर करे और किसी भी वायलेशन को स्ट्रिक्टली टेक केयर करे। बाकी इस पे एक और फन फैक्ट बताऊं, दिल्ली में इतने सालों से आज तक तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट की बनाई किसी कमेटी से यहाँ के पोल्यूशन पे भी नजर रखी जा सकेगी? बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एक सोल्यूशन तो और है जिससे पेड़ कटने से बच सकते हैं, लेकिन इससे बजट कुछ बढ़ जाएगा। जैसे दुबई या सऊदी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर विलास बनाए गए हैं, हम भी उस आइलैंड के बगल में समुंदर में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर ये सब डेवलप कर सकते हैं। जैसे दुबई का पाम जुमेरा आइलैंड है, हो सकता है इस कारण से बजट बढ़ जाए, लेकिन अडानी साहब के पास पैसे की कौन सी कमी है। बाकी एक फन फैक्ट और बताऊं, प्रदूषण की बात हो ही रही है तो 2006-7-8 के दौरान तत्कालीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात बोली थी कि हम मुंबई को शंघाई की तरह डेवलप करेंगे और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बना देंगे। उसी तरह इस टाइम भी गवर्नमेंट एक वादा कर रही है कि हम निकोबार को सिंगापुर की तरह डेवलप करेंगे। बाकी मुंबई और बेंगलोर तो अभी तक शंघाई और सिलिकॉन वैली नहीं बन पाए हैं, अब देखते हैं निकोबार कब तक सिंगापुर बनता है। इतना सब हो ही रहा है, राहुल गांधी ने इतना बवाल मचा ही दिया है, कांग्रेस इतना शोर मचा ही रही है। एक फन फैक्ट और सुनिए, ये जो राहुल गांधी अभी पर्यावरण बचाने चले हैं, इन्हीं के गवर्नमेंट के टाइम में एक प्रोजेक्ट आया था। प्रोजेक्ट का नाम बताऊं, सुन के आपकी आंखें चौंक पड़ेंगी। प्रोजेक्ट का नाम था सेतु समुद्रम। हाँ, वही प्रोजेक्ट जिसमें राम सेतु को काट कर या राम सेतु को पूरी तरह से समुद्र से खोद कर वहां से एक नेवल रूट बनाने की बात की गई थी। अगर पर्यावरण को भी हटा दिया जाए, राम सेतु जिसे मुस्लिम्स आदम का पुल या क्रिश्चियंस एडम्स ब्रिज कहते हैं, इन तीनों का रिलीजियन सेंटिमेंट एक बार में हर्ट कर दिया गया था। तो एक साथ तीन धर्म के लोगों को परेशान कर देने वाले राहुल बाबा इस प्रोजेक्ट को अब अपोज कर रहे हैं। बाकी मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ यही है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैटर करता है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं। इसीलिए अपोजिशन इतना चीख मचा रही है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सॉरी। बाकी देखते हैं इस प्रोजेक्ट का क्या बनता है, अपोजिशन अब आगे क्या करती है, सरकार इसको किस तरह से मैनेज करती है, कैसे पोल्यूशन कंट्रोल होगा, कैसे ये पोर्ट डेवलप होगा, ये तो अब भविष्य ही बताएगा। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। साइको टेलर साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।